अकेले का एनालिसिस नहीं है, ये मेरी टीम का है जो 20 साल से मेरे साथ इसी फील्ड में काम कर रही है, 15 साल से 10 साल इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। अब इस गणित को आप नहीं समझो तो भाई साहब क्या बताऊं। अब कोई कहता नहीं साहब मैं कहेगी ना मान दो परेशान होने को ठेके दे रखे है, तो मेरे पास में तो कोई इलाज दोस्तों इसका है नहीं। आगे स्वीटी ढाका के 2022 में 1,90,000 रैंक थी, उसने फिर एक ड्रॉप लिया, उसकी रैंक 25,000 आई, और उसके बाद उसने एक ड्रॉप लिया, उसकी रैंक 98 होगी। मैं रैंक की बात करो, मार्क्स हटा दिए। अब 1,90,000 की रैंक इस बार कहां आ रही है, वापस आना। 1,90,000 की रैंक मैं ये कह सकता हूं 2 लाख की जो रैंक है वो इस बार मात्र 310 नंबर पे आ रही है। ये गेस है, कैलकुलेशन है, यानी आपके 320 नंबर हैं तो आप 1,80,90,000 की रैंक के प्लेयर हो, यानी आप स्वीटी ढाका के लेवल के प्लेयर हो जिसने बाद में दिल्ली एम्स में एडमिशन लिया है। ठीक है ना डियर। आप ओजल राव की बात करें, ओजल राव के 22,481 रैंक थी, इसको तो खैर कॉलेज मिल रहा था, ये कॉलेज छोड़ के आई और 22,400 से 95 पे आई। 22,481 रैंक कहां आएगी इस बार, देखना 22,000 रैंक इस बार लगभग आपके मान के चलोगी 510 मान लो, चलो 510 नंबर का बच्चा यदि ओजल की तरह विश्वास करके वापस सीएलसी आके तैयारी करता है तो एम्स दिल्ली का प्लेयर बन जाता है। ऐसे एक एग्जांपल नहीं है, वो सारे स्लाइड की बात भी करूंगा मैं, वो स्लाइड से बच्चों वाली। आप देखो ओजल की रैंक थी 22,481, फिर वापस ड्रॉप लिया, 95 रैंक हुई। किस नंबर से हुई, नंबर दिखाएं, 510 नंबर से बढ़ के इस बार की 100वीं रैंक यानी 645 नंबर का खेल हो गया। इस बार 645 नंबर पे जो खेल है 100 वाला है, ठीक है ना। तो आप देखो दोस्तों इस बार 510 का बच्चा है, वो अगली बार 645 के लेवल पे खड़ा होके और पहले 100 में आ सकता है। अगले साल के पेपर भी ऐसे माने पड़े। तो आगे चलें, दूसरा बच्चा हमारा है स्वीटी ढाका, जिसको बताया मैंने 1,90,000 की रैंक थी, फिर वापस ड्रॉप लिया, 25,000 आई, कॉलेज आपने प्राइवेट ज्वाइन करना पसंद नहीं किया, आप 98 पे आए, यानी 1,90,000। इस साल कोई बच्चा कहां खड़ा है, इस बार 1,90,000 का बच्चा अपने ये कह दे राउंड फिगर में 320 नंबर पे खड़ा है। 320 मार्क्स का लड़का भी दिल्ली एम्स तक जा सकता है। जिगरा चाहिए, विश्वास चाहिए, खुद पे चाहिए, संस्था पे चाहिए, पेरेंट्स पे चाहिए, टीचर्स पे चाहिए, नोट्स पे चाहिए, कॉपी पे चाहिए, टेस्ट पे चाहिए, कैंप में चाहिए, असेंबली में चाहिए, ये सब चीजें मिलती है तो बनता है। अब जिसके 500 नंबर बन रहे हैं और बच्चा SC ST बिलोंग करता है तो परेशान फालतू है। आपके 550 बन रहे हैं, आप जनरल OBC EW किसी में हो तो परेशान हो, तो भाई साहब फिर तो मैं क्या कहूं आपको। फिर भी मेरा धर्म बनता शिक्षक हूं कि मेरे बच्चों को परेशान ना देखूं मैं। आगे चले, अगले बच्चे पे आए। ये हमारा देखो लड़का गर्वित वैष्णव। गर्वित वैष्णव की 2023 में 30,000 रैंक थी। 30,000 रैंक से बच्चा कहां आया, 24 में 465 रैंक पे आ गया। 30,000 रैंक का मतलब इस बार का बच्चा कहां खड़ा है, 30,000 का मतलब इस बार जो बच्चा 500 पे खड़ा है, इस बार जो बच्चा 500 पे खड़ा है। गर्वित कहां पे आया, 465 पे आया, यानी 500 की रैंक तक आ जाए, यानी वो 605 यानी 500 की रैंक तक वो जा सकता है अगले साल वापस तैयारी करे तो। बात को समझने की कोशिश करें। आज कोई लड़का 500 505 पे खड़ा है, वो रैंक इंप्रूव करने के लिए अपने वापस तैयारी शुरू करता है तो अगले साल पहले 200 300 का प्लेयर बन जाता है। आगे चलें, गर्वित के आगे चलें। ये हमारा जितेश कांटवा देखो, ये 52,000 पे था, यानी 52,000 इस बार कहां है, इस बार 52,000 है, 470 पे है। अब पिछले बार 628 पे थी, अब इसको क्यों देख रहा है यार। 470 नंबर का कोई बच्चा आज है तो 52,000 पे है। वापस चले कांटवा पे, तो जितेश कांटवा ने 52,000 को, देखो जितेश कांटवा पहले 2.5 लाख पे था। 2.5 लाख का मतलब 2022 में तो 2.5 लाख पे था, तो देखना इस बार 2.5 लाख कहां है। इस बार दोस्तों 2.5 लाख होती है मात्र 300 नंबर पे, यानी आज कोई बच्चा 300 नंबर पे खड़ा है, फिर वो 50,000 पे है तो 470 पे है। ये लड़का भी आपके सामने दोस्तों, इसकी रैंक देखो, इस रैंक को जंप देके जो दी है वो 566 रैंक है, अगला पहले 500 में आ गया अपने भाषा में कहें तो। अब इस गणित को आप नहीं समझो तो भाई साहब क्या बताऊं। अब कोई कहता नहीं साहब मैं कहेगी ना मान दो परेशान होने को ठेके दे रखे है, तो मेरे पास भी तो कोई इलाज दोस्तों इसका है नहीं। आगे चले, आप हमारे कृष्णपाल सिंह पे आ जाओ। आपकी रैंक 39,000 थी,
अब 39,000 रैंक इस बार कहां है देखना। 39,000 रैंक दोस्तों, या 40,000 राउंड फिर बोल दें, या 40,000 की 570, ये लगभग करीब 480 के आसपास रहेगी। यानी 480 नंबर आपके बन रहे हैं। चलना आगे, 480 नंबर दोस्तों आपके बन रहे हैं। तो आप यहां पर खड़े हो, और मार्क्स की बात कर रहा हूं मैं, 480 के मार्क्स का बच्चा यहां खड़ा है, और आज फिर वो 624 की रैंक पे चला जाता है। और इस बार 624 की रैंक किस नंबर पे आ रही है देखना। 624 की रैंक दोस्तों इस बार आराम से 590 पे आ रही है। तो कहने का मतलब है डियर, पिछले साल जो 715 पे काम था वो 645 पे हो रहा है। आपको हिसाब नहीं सर, आप तो ऐसे में बुढ़ा रहे होता है कि बच्चे आपके परेशान नहीं होता ना, इसलिए आपको पता है कि आप ऐसा नहीं। तो मुझे बता दो, चलो जी अपने पेन रख देते हैं। आप तो ये बताओ कि आपके कितने जानकार 650 प्लस बन रहे हैं भैया। आप देश की किसी कोचिंग में कोचिंग ले रहे थे तो संपर्क रहता है सबसे यार। फेसबुक देखा कहीं, किसी पोस्ट देखी कोचिंग की, पिछली बार याद करो, शाम कोई पोस्ट आ गई थी 700 से पार, हमारे इतने बच्चे, हमारे इतने बच्चे, हमारे हर कोचिंग, हम भी शामिल थे उसमें, सब डाली थी। क्या हुआ इस बार किसी की नहीं है ना? क्यों? ये सारी बातों का जवाब आपके पास होना चाहिए। नहीं है तो ये टेबल देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ, फिर से कहता हूं प्लीज, ये हमारा अनुभव की संभावना है, ये हमारे पिछले कई सालों का, ये मेरा अकेले का एनालिसिस नहीं है, ये मेरी टीम का है जो 20 साल से मेरे साथ इसी फील्ड में काम कर रही है, 15 साल से 10 साल इसी फील्ड में काम कर रहे हैं। जिन राजन का बैच याद है, 2016 का नीट याद है कि 625 नंबर का राजन हिंदुस्तान में 101 रैंक पे आया था, ओबीसी में 7वीं रैंक पे आया था ऑल इंडिया में, राजस्थान के ओबीसी का फर्स्ट रैंक था। वो वही पेपर है, पेपर उससे हार्ड है 2016 से भी। और एक दिक्कत और है, पिछले 2-3 साल में पेपर इतने इजी आए कि लड़कों ने हार्ड क्वेश्चन निकालना छोड़ दिए थे बायो में। इस बार तो हम तो भगवान का ये आभारी है कि बायो केम के पेपर सब फाइल ने हम सब के मना करने के बाद भी उस लेवल के दिए जहां लोग खूब जो चिल्लाते थे, कई बार विरोध भी हुआ, गार्जियन ने भी किया, बच्चों ने भी किया, स्टाफ ने किया। साहिल ने कहा नहीं, मैं पेपर इसी लेवल पे दिलाऊंगा। आज वही गार्जियन, वही बच्चे कह रहे हैं कि हमारी बायो केम वो समय बहुत आगे ले गई, बहुत पचा गई। तो ये बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स दोस्तों अब सब पता है, इको फिजिक्स हो चाहे अपने मेजर हो चाहे दंगल हो, उनके लेवल के आसपास कुछ क्वेश्चन थे 25-30 से, बाकी 15 क्वेश्चन तो स्वीकार करने में क्या बुराई है। किसी भी कोचिंग के नोट्स में नहीं इस बार, किसी कोचिंग पेपर में नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में सारी कोचिंग जो अच्छे हार्ड क्वेश्चन थे उनको हटा दिया था, क्योंकि बच्चे उनको करना पसंद नहीं कर रहे थे। क्यों करेंगे कि पेपर नहीं आ रहा था, चाहे 22 हो चाहे 23 हो चाहे 24 हो। तो अगले साल तो एक फॉर्मेट आपका अच्छा बन गया, ठीक है। अब आप आगे चले, ये आपका फिर से एक पैमाना हो गया। एक साथी कह रहे हैं काउंसलिंग प्रक्रिया को समझो गुरुजी, काउंसलिंग प्रक्रिया का लाइव बाद में करें, एक बार ये दिमाग तो कूल करे सबका भाई, काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद में करेंगे सर, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट आपके सामने है। आज दोस्तों मैं तो कहता हूं किसी बच्चे के यदि 330 के आसपास में नंबर ओवरऑल है तो उसकी रैंक 1,80,000 के पास है, और 1,80,000, 1.5 लाख, 2 लाख की रैंक को हम लोगों ने अगली बार बच्चों को दिल्ली एम्स तक जाते हुए देखा है। या सिलेक्शन तो होना ही होना है। अब आगे चलें, ये हमारी ओजल की बात, ये हमारी ओजल की बात हो गई। ओजल के बाद हमारी स्वीटी का डेटा हो गया, इसके बाद ये हमारे ग्रेविथ का आंकड़ा हो गया, ये हमारे जीटीएस का डेटा हो गया, ये आप एक बच्चा कृष्णपाल डेटा हो गया, ये हमारे रिपुदमन का देखो, रिपुदमन रैंक 28,000 रैंक थी, 12वीं के साथ वापस रुका था, परिवार का बच्चा था, कहना मान लिया, 948 रैंक आगे अगले की, और आज एफएमसी पुणे में है। ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, ट्रस्ट तो करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा। यदि कोचिंग का टीचिंग स्टाफ रेगुलर काम कर रहा है तो हमें किसी भी कीमत पे कोचिंग चेंज नहीं करनी चाहिए, और कोचिंग के टीचर चले गए छोड़ के तो वापस उस कोचिंग में जाना नहीं, बिल्डिंग में थोड़ा पड़ा हुआ। सीकर में हुआ इस बार, जिस कोचिंग में 2-3 साल में, सीकर की बात करूं एकमात्र सीएलसी है, 22, 23, 24, 25 पिछले 4 साल से लगातार एक टीम बढ़ रही है, कोई टीम बाहर रिमूव नहीं। हाँ, कुछ साथी हमने जो हमारे जो लेवल है उस पर नहीं थे उनको हमने मना जरूर कर दिया, तो हम लोग टीचिंग के साथ साथ ये भी देखते हैं कि वो टीचर बच्चे को स्टूडेंट मानता है या ग्राहक मानता है। हमारे यहाँ जो स्टूडेंट को ग्राहक मानता है, ऐसे टीचर्स को भी कई बार हम नमस्ते बोलते हैं, भाई ग्राहक नहीं स्टूडेंट है, ये हमारी औलाद की तरह है। और सीकर में और जिस कोचिंग से
पुराने 15-20 लोग जो पढ़ाने वाले रिपीटर बैच को पढ़ाने वाले थे 15-20 साल से, यदि वो वहां से क्यूट कर जाते हैं तो वो रिजल्ट भी इस बार कोई आएगा तो उन टीचर्स का था वो वहां है नहीं, तो उस बिल्डिंग में जाके आप एसी की हवा खाने के लिए आप जा सकते हैं, वो बनाई नहीं है, लेकिन सामान कुछ नहीं मिलेगा। मैंने देखा है, मैंने कुछ साथियों के कुछ पुराने लोग जाने के बाद 50-60 लोगों जाने के बाद जब नई फोटोज देखी तो उसमें जब मुझे हंसी आई बैठे बैठे कि कुछ फोटोज ऐसी थी जो हमारे डाउट काउंटर पे भी क्वालिफाइड नहीं कर रहे थे। तो मेरा ये भी धर्म बताना है कि प्लीज इस साल अब 25-26 के लिए एडमिशन लेने से पहले आप 3 बार सोचें। आप सीकर में किसी कोचिंग में थे, वहां के करीब करीब लोग स्विच ओवर कर गए हैं, करीब करीब स्विच ओवर कर गए, और जो स्विच ओवर करके गए हैं उनके पास टीचर है बट बाकी संसाधन नहीं मिलेंगे। सीधी सी बात है, नोट्स कहां से लाएंगे, पेपर कहां से लाएंगे, सारी चीजें बहुत सी बातें होती हैं। सीएलसी परफेक्टली टीचिंग टीम, प्रॉपर नोट्स, प्रॉपर टेस्ट, प्रॉपर अकोमोडेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर व्यवस्थाएं, प्रॉपर कैंप, प्रॉपर सब कुछ प्रॉपर है। इसीलिए दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक ग्रोथ जो संस्था का हो रहा है, मैं कोरोना के बाद रेफरेंस में बात करूं तो अल्टीमेट है। इसलिए मेरी सारे बच्चों से इस लाइव को जहां भी देश में देख रहे हैं, आप लास्ट में किसी भी कोचिंग में थे, आप सीएलसी आए और सीएलसी के साथ जुड़े। एक बेस्ट अकोमोडेशन, बेस्ट एकेडमिक, बेस्ट एनवायरनमेंट के साथ काम करने वाली आपकी सीएलसी है। अब इसमें एक बात जरूर आती है कई बार, सर अब 2-3 साल हो गए, फाइनेंशियली दिक्कत है, आपकी बात तो सही है, तैयारी करना भी चाहते हैं, हम भी स्वीटी दीदी की तरह 2 ड्रॉप लेके एमथिली जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से टूट जाते हैं। मैं आपकी बात को एग्री करता हूं। तो आपकी सीएलसी तो जब से खुला है ना भाई, तब से हम लोग तो हमेशा बच्चों का सहयोग करते आए हैं, और मैं इस बात को बड़े ही कॉन्फिडेंस से कहता हूं, इस देश में यदि किसी स्टूडेंट्स को फीस में कंसेशन के रूप में सहयोग किया है तो सबसे ज्यादा सीएलसी नहीं किया, बाकी किसी ने नहीं किया। कुछ लोग व्यवसाय की मजबूरी में करते हैं, हमारा रिजल्ट जब बिल्कुल हर बार श्रेष्ठतम रहता है, फिर भी हमने कभी भी ये नहीं कहा कि साहब अब हम इस बात को बंद करेंगे। और मेरे दोनों बेटे भी मेरी बात की उसी चल रहे हैं 25 पे, क्योंकि हमने एक विजन के साथ कोचिंग स्टार्ट किया था। सीएलसी का सपना हर गांव से डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपना उस थीम पे स्टार्ट किया था। तो आओ हम आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं। पहले नीट की बात करूं, जेई पे आऊंगा। आओ जो दोस्तों, तो नीट में आप देखो डियर, मैं मार्क्स रैंक की बात कर रहा हूं, लेकिन एक बात सुनना भाई, ये स्कॉलरशिप रैंक से मिलेगी, मार्क्स से नहीं मिलेगी। मार्क्स तो इसलिए डाले हमने कि आपको आइडिया हो जाए। यदि आपकी रैंक 35,000 से नीचे है, एससी में 1.5 लाख से नीचे है, एसटी में 1,80,000 से नीचे है, तो दोस्तों आपकी कोई फीस नहीं है, कोचिंग भी फ्री और हॉस्टल फ्री, रहना खाना पढ़ाना सब फ्री आपका, देश का कोई बच्चा हो। आगे चले, यदि आपकी रैंक 50,000 से नीचे है, जनरल ओबीसी, 160 एससी में, 190 एसटी में, तो आपकी फीस मात्र 15,000 दोस्तों। आप जानते हो आता क्या 15,000 रुपए में, नोट्स का खर्चा भी नहीं आ रहा इसमें। आगे चले, यदि आपकी रैंक 60,000 से नीचे है जनरल ओबीसी में, 170 एससी में, 2 लाख एसटी में, तो आपकी फीस मात्र 20,000 रुपए है। यदि आपकी रैंक 70, मैं फिर से कहता हूं, ये नंबर जो लिखे हुए हैं ना, ये केवल एक पैमाना है कि इस नंबर पे आपकी रैंक ही आएगी। अल्टीमेट स्कॉलरशिप आपकी नीट की मार्कशीट के रैंक के अकॉर्डिंग, क्यों सर, उसके अकॉर्डिंग मिलेगी। यदि आपकी रैंक 70,000 से कम है, एससी में 1,80,000 से, एसटी 210 से नीचे, आपकी फीस 25,000 रुपए, जबकि आपको पता है सीएलसी ओवरऑल फीस 1,15,000 है, और सभी कोचिंग 1,15, 1,20, 1,30 फीस है, उसके बदले में आपको ये फीस ले रहे हैं। ये जनरल ओबीसी में आपकी रैंक 80,000 है, इधर 1,90 है, एसटी 220 है, तो रैंक आपकी 30,000 है। यदि आपकी रैंक 90,000 से नीचे, 2 लाख से नीचे, 230 से नीचे, तो 35,000 फीस है। पहला जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस, फिर अगला एससी का, एसटी का, ऐसे चलते चलते आप देखो कि यदि आपके मात्र 390 नंबर भी आ रहे हैं, इधर 303 आ रहे हैं एससी में, 296 एसटी में आ रहे हैं, तो दोस्तों मात्र आपकी फीस 50,000 रुपए है। 50,000 रुपए आजकल एलकेजी की स्कूलों में लोग फीस के लिए लेते हैं। आगे चले तो ये आपके आगे भी चलते चलते आपकी स्कॉलरशिप है, तो आप इस स्लाइड को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या सीएलसी सीकर हमारा जो यूट्यूब चैनल है, सॉरी हमारी वेबसाइट है सीएलसी सीकर, हमारी वेबसाइट पे जाके भी इसको कर सकते हैं ना। हमने जो कमिटमेंट कर लिया उससे हम कभी चेंज नहीं होते, इसलिए हम कमिटमेंट आपका रैंक के साथ कर रहे हैं। अब रैंक कौन सी आपको साहब कहां आएगी, तो रफली आइडिया आपको दे दिया, रैंक इसके आसपास कहीं रहेगी। ये था नीट का कार्यक्रम। और सीएलसी विश्वास का नाम ऐसा, स्वीटी कॉलेज छोड़ के आती है, ओजल कॉलेज छोड़ के आती है, और बच्चे वापस, ऐसे सेम बात आईटी के साथ है। आज जो आईटी की बात करें तो आईटी में दोस्तों देखो, ये हमारी गुड़िया है दिया,
जो 12वीं के साथ उसकी जेई मेन की रैंक थी 7629, इसलिए मेरे कहने से वापस किया। इस बार आपकी जेई मेन की रैंक 1575 है और एडवांस का पेपर इस मेरी बेटी का बहुत अच्छा हुआ है, और रिजल्ट आने के बाद ही बात करेंगे। पिछली बार इसकी आईटी एडवांस की रैंक 10,000 के आसपास थी, सारे कॉलेज मिल रहे थे। मैंने कहा नहीं बेटू, फिर तैयारी करेंगे, और आपने मेंस में इंप्रूव 6,000 कर दिया, एडवांस में बड़ा बछड़ लगने वाला। अगले बच्चे भी आ जाए। हमारा रामदेव है, जेई रैंक 21,000 थी, वापस आया, रैंक 3,267 आ गई, 18,000 जंप लग गया मेंस में, एडवांस का अच्छा आने वाला है। आगे चले तो डियर, यहां भी एक स्कॉलरशिप आपकी, ये आपकी स्कॉलरशिप ऑन जेई मेन के परसेंटाइल पे है। यदि आपका 97 परसेंटाइल है जनरल ओबीसी SC ST में, तो आपका नील है, कोचिंग भी और हॉस्टल भी। आगे चले, अब दोस्तों अबाउट 95 से ऊपर है तो जनरल ओबीसी 20,000 या 10,000 फीस है, 92 पे 35 और 25 है, 90 पे 50 और 40 है, 85 पे 60 और 50 है। इस प्रकार से ये जेई मेन के अकॉर्डिंग भी आपकी एक स्कॉलरशिप है। और मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, 12वीं के साथ यदि आपको आईटी की रैंक आपकी 4-5 हजार से ऊपर आती है, तो दिया की तरह, रामदेव की तरह, पीताम्बर की तरह बहुत से बच्चे ऐसे रहे हैं, आप वापस आईटी एडवांस के इंप्रूव कर सकते हैं। जैसे नीट में ओजल ने कॉलेज छोड़ के इंप्रूव किया, बट उसके लिए ये बात निश्चित है, आप संस्था वही चुने जब बच्चे की केयर होती है, पेरेंटल, वो सीएलसी है। तो ये कुछ स्लाइड्स आपके सामने थी। अब अगले बैचेज की बात करें तो दोस्तों, अगले बैच जो स्टार्ट हो रहे हैं, हर मंडे को आपके अपने सीएलसी बैच स्टार्ट करती है। अब थोड़ा सा मैं आपको सीएलसी बारे में बता देता हूं। सीएलसी सीकर की बात करें, सीकर में यदि इस समय आपके बच्चे ने 12वीं का एग्जाम दिया है, तो वो टारगेट में हमारे पास नीट के लिए, जेई के लिए, एनडीए के लिए आके ज्वाइन कर सकता है, दोनों मीडियम के साथ। हर मंडे को आपकी सीएलसी बैच चलाएगी 15 जुलाई तक। अब यदि आपके बच्चे ने 11th का एग्जाम दिया है, तो 12th के लिए फाउंडेशन के एडमिशन बंद कर दिए हैं। 11th के एग्जाम दिया बच्चा यदि हमारे स्कूल ज्वाइन करना चाहे तो हमारा केवी में स्कूल ज्वाइन कर सकता, ओनली स्कूलिंग। अब 12th फाउंडेशन के एडमिशन क्लोज कर दिए हम लोगों ने, कि बहुत टाइम हो गया। आज 25 मई, मुझे कहते हैं बहुत खुशी हो रही है, हमारे 12th फाउंडेशन का आज 25 मई के दिन टोटल 8 माइनर होते हैं, आज चौथा माइनर हो गया। हमारे पहले फेज का 50% सिलेबस आज हमने 12th का कंप्लीट कर दिया, जबकि 25 मई है। 17 अगस्त को गुरुदेव का जन्मदिन है। 17 अगस्त को इस बार हमारी मिड सेशन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, नीट को 8 महीने, और मई लास्ट में एडवांस होता है। एडवांस को 9 महीने, करीब 10 बार हम रिवीजन कराते हैं बच्चे का। अब आपका बच्चा 10th का एग्जाम दिया है, तो आप 11वीं क्लास में बच्चे ला सकते हैं, नीट के लिए, जेई के लिए, एनडीए के लिए। इसके अलावा यदि आपको सीकर में 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 आर्ट्स के लिए, साइंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए आरबीएससी स्कूल की आपको तलाश है, तो जो केवीएम स्कूल हमारा है, आप वहां के ज्वाइन कर सकते हैं। रिजल्ट कल ही बोर्ड का आया है। आज राजस्थान पत्रिका में पूरा पेज विज्ञापन था, आप उसको देख सकते हैं, या हमारी साइट पे जाएं, कल एक लाइव किया हुआ है, उसको आप पूरा देख सकते हैं। अब यदि आपको चाहिए 6, 7, 8, 9, 10 में श्रवण सर, हमें तो प्री फाउंडेशन में चाहिए, तो आप हमारा CHS ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपको चाहिए, हमें तो एक अच्छा स्कूल चाहिए सीबीएसई, प्री प्राइमरी से 12th तक, तो हमारा स्कूल है CIS, CLC इंटरनेशनल स्कूल, जो प्री प्राइमरी से लेके 12th तक, जहां साइंस है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, ये सारा सेटअप आपकी CLC सीकर में चलाती है। जयपुर में 11-12 फाउंडेशन है और टारगेट है। अलवर में 6, 7, 8, 9, 10 का प्री फाउंडेशन है, 11-12 स्कूलिंग भी है और फाउंडेशन भी है, और 12 के बाद टारगेट कोर्स है। इसी तरह से बीकानेर में 6, 7, 8, 9, 10 प्री फाउंडेशन भी है और 11-12, 13 भी है। नारनौल में सेम स्थिति आपके है। और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाहें नीट या जेई की, तो देश में इन सेंटर के अलावा दिल्ली, चोमू, कोटा, तलवंडी, कुल्हाड़ी, कोल्ड पार्क, सब जगह हमारे जोधपुर हमारे टेस्ट सेंटर चलते हैं। और आप जानते हो देश की सबसे विश्वसनीय, सबसे क्वालिटी वाइज सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज आपके अपने CLC की है। दोस्तों ये सब चीजें हैं। तो हर मंडे को बैच स्टार्ट होता है। तो बस एक ही बात कहूंगा, आप CLC आए, जुड़े CLC के साथ। और सीकर में सबसे पुराना भी CLC है, और इस सत्र में तो सबसे श्रेष्ठ भी साबित CLC हो गया, क्योंकि बाकी सब जगह बहुत बड़े डेंट लगे हैं, लोग बहुत डिस्टर्ब हुए हैं, क्योंकि CLC एक अनुभवी टीम के साथ, एक परफेक्ट टीम के साथ अपना काम कर रही है। तो दोस्तों इस लाइव को मैं यहीं समाप्ति लेके जाऊं। एक बार फिर से आपको मैं स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं, एक बार सारी स्लाइड्स लाइन से दिखा दी जाए।
कि मार्क्स से नहीं रैंक से कॉलेज मिलेगा, तो प्लीज प्लीज प्रेशर नहीं ले। ये अगला स्लाइड दिखाएं, ये देख लो जी, इस नंबर पे रैंक आएगी साहब। कट ऑफ आप जानते हो, जनरल ओबीसी 500 मानी है हमने, एससी 330 60 मानी है, एससी 330 मानी। आगे चलें जी, ये हमारे कुछ बच्चों के एग्जाम्पल है, चलते जाएं जी, चलते जाइए। हमारे कुछ बच्चों के एग्जाम्पल हैं, आप भी ऐसे बन सकते, कुछ एग्जाम्पल आप लेके आपके साथ आगे चलें। ये हमारा स्कॉलरशिप पैकेज हो गया, आगे चले, ये हमारा जेई के लिए हो गया, ये बैच अनाउंसमेंट हो गए। तो ये कुछ स्लाइड्स थे दोस्तों, तो इसी के साथ इस लाइव को पूरा करते हैं। तो फिर से कहता हूं, आओ सपनों को फिर से जिंदा करते हैं, आओ सपनों को फिर से बड़ा करते हैं, और आओ मिल के सपनों को पूरा करते हैं। जय जय सीएलसी।